झूठे महात्मा से, लालची महात्मा से खुद को दूर रखो। अगर कोई परम संत परम महात्मा रहता है तो उसके साथ अपने जीवन को जोड़ के रखो, क्योंकि उनके बगैर तुम्हारे क्लेश नष्ट नहीं होंगे। आपके दुख दूर करने वाला जगत में अगर कोई है तो भगवान तो है ही, पर ये चलती फिरती मूर्तियां संतों की, महात्माओं की, विद्वानों की, ये मूर्तियां भी आपका दुख दर्द मिटने के लिए ही संसार में है महाराज। साधु होने के लिए सब शरीर में लालच एक जैसा नहीं होता। सारे लोग एक जैसा सोचकर कथा नहीं करते, साधुगिरी नहीं करते, महात्मागिरी नहीं करते। सबके अलग अलग ध्येय होते हैं महाराज। इसलिए हमको भी सबको एक दृष्टि से नहीं देखना है। यदंत गुणम न दर्शनम प्रिया, सबके गुण देख करके प्रेम पैदा करो, श्रद्धा पैदा करो, लगाव पैदा करो। हनुमान जी ने भेष का सम्मान किया। भरत जी, हनुमान जी ने भेष का सम्मान किया। भगवान श्री राम ने हनुमान जी को सीता की खोज करने के लिए भेजा। किस कंधा से? हनुमान जी को यह ज्ञान दिया गया था कि संत भेष में कोई भी मिल जाए उसका सत्कार सम्मान करो। हनुमान जी ने वो किया। हनुमान जी को संत के भेष में राक्षसी मिली, संत के भेष में वो पुरुष मिला। हनुमान जी ने अपने राम जी के दिया हुआ ज्ञान स्वीकार किया, भेष को प्रणाम किया, भेष में मोहित हो गए। पर उस भेष के अंदर जो भेड़िया छुपा था वो हनुमान जी ने नहीं देखा। पर हनुमान जी पे तो बल था। जैसे ही साधु के अंदर भेड़िया निकला, हनुमान जी ने तो उसे सीधा कर दिया। पर सबके बात बस की नहीं है। ऐसे संपुष्टम प्रवर्धते युक्ताम, इसीलिए कहा है पानी पियो छान कर और गुरु बनाओ जानकर। साधु संग के बगैर जीवन अधूरा है, संत संग के बगैर जीवन अधूरा है। राम जी कह ही रहे हैं कि मेरी भक्ति ही संतों का संग है, साधु का प्रणाम है, हरि कथा ये ही मेरी भक्ति है। दासों के दास बने रहो, दीनहीन के सेवक बने रहो, ये भी मेरी भक्ति है। सत्संग कीर्तन आसन ध्यान करते रहो, ये मेरी भक्ति है। पर कभी कभी उस श्रद्धा भाव में आग लगाने वाले कुछ कालनेमी भी इसमें प्रवेश कर जाते हैं महाराज। सदगुरु भगवान श्री सूत जी कहते हैं सौनक आदि ऋषियों से, ऐ ऋषि मुनियों, आज गणपति की गर्दन कहीं पड़ी है, धड़ कहीं पड़ा है। ब्रह्मा जी विष्णु जी आए, इंद्र आदि सब देवता पधारे और माता पार्वती जी को ढांढस बंधाने लगे, धैर्य बंधाने लगे और आंसू पहुंचने लगे। हे माते, आपके पुत्र के मर जाने से हम सबको दुख है, पर अब रोने से क्या होगा? शांति शांति रखो। पार्वती कहती है कि रो नहीं रही हूं, तुमने सुना नहीं आकाशवाणी क्या है? मेरे पुत्र के मारने वाले को जब तक मैं समाप्त नहीं कर दूंगी या मेरा पुत्र मुझे जीवित प्राप्त नहीं हो जाएगा, तब तक मैं अब शांत होने वाली नहीं हूं। समझ गए ब्रह्मा, विष्णु समझ गए, पार्वती का वचन कभी झूठा नहीं जाएगा। अब पार्वती को समझा के भी कोई फायदा नहीं है। अंत में शिव जी को कहने लगे, महादेव, आपने ये अन्याय क्यों कर दिया? आपसे ये गलती कैसे हो गई? महादेव ने कहा, प्रभु, गलती तो किसी से भी हो सकती है, और गलती हुई किस लिए है? गलती होगी ईगो में। मैं शंकर हूं, महादेव हूं, और ये बालक है। बस इस बात से गलती हो गई कि मैं मान प्रतिष्ठा में आ गया और मैंने आव ताव ना काव इसकी गर्दन काट दी। बस यही है।